हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपनी करंट अफेयर्स सीरीज के अगले पार्ट की, जिसमें अप्रैल 2021 को कवर किया गया है। पूरा मंथ कवर किया गया है इसमें। इसके अलावा आप जो पहले वीडियो है, 3 वीडियो इसके पहले बनाई गई हैं करंट अफेयर सीरीज़ की, वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा मूल विधि जो UPSI 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण है, मूल विधि जो कराई जा रही है वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। संपूर्ण मूल विधि के नाम से फोल्डर है, वहीं से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप मैथ्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज अपने पहले प्रश्न की। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। NDB बैंक के अध्यक्ष, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, उस बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। और उपाध्यक्ष कौन है? यह है अनिल किशोरा। उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोरा, भारत के। नेक्स्ट, हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में? यह है महाराष्ट्र में। यह है महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग जिला है और जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत है। अब इसमें नेक्स्ट है सिस्टूरा हिरण्यकेशी किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो ये जो सिस्टूरा हिरण्यकेशी है, ये मछली की एक दुर्लभ प्रजाति का नाम है, जो कहाँ पर खोजी गई? इसी अम्बोली क्षेत्र में खोजी गई है। अति महत्वपूर्ण है ये भी इसी का, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। किसने खोजा है इसको? तेजस ठाकरे ने। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की लोनार झील जो रामसर स्थल में शामिल हुई है, क्यों चर्चा में रही? तो क्यों रही थी चर्चा में? ये भी जो लोनार झील अभी रामसर स्थल में शामिल हुई है, ये रही थी। इसका रंग क्या हो गया था? हाल ही में बदल गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? बाराबंकी। बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2021 सबसे अमीरों की सूची में नंबर 1 कौन है? जेफ बेजोस। नंबर 2 पर कौन है? एलन मस्क। और एशिया में कौन है? मुकेश अंबानी चचा। कौन है? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जी कहाँ पर है भाई पूरे वर्ल्ड में? यह है 10वें स्थान पर। नेक्स्ट, अमेजन के अगले CEO जो बन चुके हैं, कौन है? एंडी जेसी। किसकी जगह पर होंगे? जेफ बेजोस की। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर की 420वीं जयंती क्या प्रकाश वर्ष पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की है PM नरेंद्र मोदी ने। किसकी जयंती पर? गुरु तेग बहादुर की 420 जयंती पर। नेक्स्ट, 2020 का AM ट्यूरिंग अवार्ड, AM ट्यूरिंग अवार्ड जो क्या कहलाता है? कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। AM ट्यूरिंग अवार्ड क्या कहलाता है? किस क्षेत्र का नोबेल कहलाता है? तो किस क्षेत्र का? ये कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल। किसको दिया गया? ये दिया गया अल्फ्रेड वेन हो और जेफरी डेविड उलमैन को। किसको दिया गया? जेफरी डेविड उलमैन को। और भारत के एकमात्र जिनको ये पुरस्कार मिला है कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल, 1994 में मिला था, राजगोपाला रेड्डी। ये एकमात्र भारतीय थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है? एनी लैकोटॉन और जीन फिलिप वासल को। ये किस क्षेत्र में होता है? ये होता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये था परम 8000। और वर्तमान में कौन सा है? परम सिद्धि 63। कौन सा है वर्तमान में? परम सिद्धि 63। और विश्व का वर्तमान में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है वो कहाँ का है? फुगाकू। कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट, RBI 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जारी। RBI 2021-22 की जो पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की गई है, उसमें GDP दर कितनी है? GDP है 10.5%। और रेपो रेट है 4%। रेपो रेट कितनी है? 4%। रिवर्स रेपो रेट यह है 3.35%। और बैंक रेट कितनी है? 4.25%। मौद्रिक नीति का गठन। तो मौद्रिक नीति का गठन भाई कब से हुआ है? ये हुआ है 2016 से। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 6 सदस्य। क्या होता है इसका उद्देश्य? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। इनका एक लक्ष्य है, कितना है? 4%। कितना है? 4%। बस उससे ±2% तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। किसकी अनुशंसा पर मौद्रिक नीति का गठन किया गया? पूछा जा सकता है। ये किया गया उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है RBI गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं,
सुर्खियों में रहा इंजेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह है नासा का। किसका? नासा का। और जो रोवर परसिवरेंस है, जो रोवर परसिवरेंस है उसका प्रतिनिधि कौन है? तो वो है डॉक्टर स्वाति मोहन। और इंजेन्यूटी नाम किसने दिया? ये दिया है बीनाजी रूपाणी ने। किसने नाम दिया है? बीनाजी रूपाणी ने। नेक्स्ट देखते हैं। 6 अप्रैल 2021 को संजय धोत्रे ने E9 देशों की बैठक में भाग लिया। E9 का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है E9 का? यह है शिक्षा से। यूनेस्को की पहल है। क्या पहल है? सभी के लिए शिक्षा। और उसमें कौन से देश हैं? E9 ही देश हैं। कितने देश हैं E9 में? 9 देश हैं। और यूनेस्को की पहल है सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पोंग डैम लेक वन्य जीव अभयारण्य में 100 प्रवासी पक्षियों के मरने के कारण खबरों में रहा। यह कहाँ है? तो पोम डैम लेक कहाँ पर है भाई? यह है हिमाचल के कांगड़ा जिले में। और इसका अन्य क्या नाम है? इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर, ब्यास नदी के किनारे है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, कौन सा है? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आप नोट कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है हाल ही में बोटुलिज्म बीमारी के कारण प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई? तो बोटुलिज्म बीमारी के कारण जो पक्षियों की मौत हुई, प्रवासी पक्षियों की, वो हुई है सांबर झील में। और 100 प्रवासी पक्षियों के मरने की खबर किस वन्य जीव अभयारण्य में? तो यह है पोंग डैम लेक। कहाँ पर? हिमाचल कांगड़ा। महाराणा प्रताप सागर अन्य इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया विश्व भूषण हरिचंदन को। कौन है ये? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। और ये जो कलिंग रत्न सम्मान है ये केवल उड़ीसा वालों को दिया जाता है। और ये जो विश्व भूषण हरिचंदन है मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किसको दिया गया? ये दिया गया आशा भोसले को। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए मंजूर हुए? तो पीएम मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए मंजूर हुए हैं भाई? 14.96 लाख करोड़ रुपए पीएम मुद्रा योजना के तहत मंजूर हुए। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर और दिए जाएंगे इस बजट के अनुसार? तो कितने जा चुके हैं? 8 करोड़ जा चुके हैं। 1 करोड़ और दिए जाएंगे। और ये कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया से। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी? विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी? तो कहाँ पर दिए? मिजोरम में। नेक्स्ट, बजट 2021-22 में पीएम आत्मनिर्भर योजना 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए है पीएम आत्मनिर्भर योजना? 6 वर्षों के लिए। इसमें कितना धन आवंटित किया गया? तो इसमें किया गया भाई 64,180 करोड़ रुपए। पीएम आत्मनिर्भर योजना में जो 6 वर्षों के लिए है 64,180 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी लोकार्पण किया। इसके लेखक कौन है? तो कौन सी पुस्तक का किया है लोकार्पण पीएम मोदी ने? ये किया है ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी लोकार्पण किया है। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। कहाँ पर लिखा है? अहमदनगर जेल में लिखी इन्होंने पुस्तक, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। यह ओडिशा के सीएम भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। इस पुस्तक का हिंदी में जो अनुवाद किया वो किसने किया है? श्री शंकर लाल पुरोहित ने। ओडिशा इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। और इसका हिंदी में अनुवाद श्री शंकर लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट, 2020 में मेंढक की स्टेम सेल से विश्व का पहला जीवित रोबोट विकसित किया, जिसका हाल ही में नया वर्जन बनाया गया। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है रोबोट का? जेनोवोट्स। और ये किसकी स्टेम सेल लिया है? जो एक अफ्रीकी मेंढक है जेनोपस, उससे लिया। उसका क्या नाम रखा है? जेनोवोट्स। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को। 2021 की थीम तो क्या थी इस बार? निष्पक्ष स्वस्थ विश्व का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR में नवीनतम मुद्रा क्या है? यह है युवान। क्या है? युवान या रेनबिम्बी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चाइना की मुद्रा है उसमें उसको रेनबिम्बी और युवान दोनों कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है रेनबिम्बी और युवान, कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो कितनी हो गई हैं अब? तो इससे पहले कौन कौन सी? ये किसकी मुद्रा है? SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये है IMF की ये मुद्रा है। उससे पहले कौन कौन सी मुद्रा थी उसमें?
डॉलर, पाउंड, येन, यूरो कितनी थी? 4। पांचवी कौन सी शामिल हो गई है? युवान या रेनबिम्बी। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है किससे संबंधित? ये क्रिकेट से संबंधित है, 50-50 ओवर के गेम से। किस किस के बीच हुआ था? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इसमें किसने जीता है? तमिलनाडु ने फाइनल जीता है, और उत्तर प्रदेश की टीम 15 साल में पहली बार फाइनल में पहुंची थी। किसमें? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? ये भी तमिलनाडु ने जीती है। किसको हराकर? बड़ौदा को। और ये कैसा गेम है? ये है 2020 गेम। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया भाई? ये दिया गया है जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं और जो कमला हैरिस है वो 49वीं राष्ट्रपति है। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा साहित्य सम्मान किसको दिया गया? तो ये दिया गया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। ठीक है। नेक्स्ट, फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया? किस देश की? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर कोरिया। क्या कारण दिया इसने? कोरोना। कोरोना की वजह से वो इस टोक्यो ओलंपिक से हट गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी? 11%। और 2020-21 में कितनी थी? -7%। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2020-21 इसके अनुसार 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बताइए? 11%। कितनी बताइए? 11%। और 2020-21 की कितनी रही थी? -7%। तो लगभग कितना इंक्रीमेंट है? 18%। ठीक है भाई, जो 7% माइनस में उसको कवर किया, और प्लस में अब कितनी है? 11% आंकी गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया नाजम शमीम खान को। किसको चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नाजम शमीम खान को। कहाँ के हैं ये? फिजी के। नेक्स्ट, G7 यह है G7 2021 की बैठक कहाँ पर हो गई भाई? ये होगी कार्नवाल ब्रिटेन में। नेक्स्ट, देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर है? ये देश का पहला श्रमिक लेबर म्यूजियम कहाँ पर होगा? केरल में। नेक्स्ट, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? यह है वासुकी। कौन सी है? वासुकी। 3.5 किलोमीटर लंबी है ये। इसमें क्या है? 295 तो डिब्बे हैं और 5 इंजन के साथ चलती है। रायपुर मंडल, छत्तीसगढ़ के रायपुर मंडल के भिलाई से कहाँ तक? बिलासपुर मंडल के कोरबा तक। और कैसी गाड़ी है? इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, सिडबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? MD S रमन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ में। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय माथुर। नेक्स्ट देखते हैं, पीजे नायक। नेक्स्ट है पीजे नायक समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैंकों के बोर्ड के शासन को सही करने के लिए क्या है? पीजे नायक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला? किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला? तो ये मिला है आशुतोष अवस्थी को। कौन सी रचना है आशुतोष अवस्थी की? तो यह पितृवध के लिए इनको क्या मिला है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपास SUPACE पोर्टल चर्चा में रहा। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है जो लंबित मामले हैं न्यायालय में उनको निपटाना व न्याय एवं पहुंच सुनिश्चित करना। उनको निपटाना और न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन काउंट्स एफिशिएंसी। और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है अब तक? वो रहा है YV चंद्रचूड़ का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक। तो टोक्यो 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन है? नेत्रा कुमनन। नेक्स्ट है, किसने सियोल शांति पुरस्कार लेने से मना कर दिया? तो किसने किया है? थॉमस बॉक ने। नेक्स्ट,
सुर्खियों में रहने वाला बाराकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का? ये थॉमस बॉक, सियोल शांति पुरस्कार लेने से मना कर दिया किसने? थॉमस बॉक ने। कौन है ये? ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भाई, सुर्खियों में रहने वाला बाराकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात का। अरब कंट्रियों का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बाराकहा। वो भी किस देश का है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट, तो बजट 2021-22 के हम कुछ मुख्य प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, बजट तो पहले आ चुका है लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि याद हो जाए। पहला प्रश्न है इसमें, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। जो इस बार बजट पेश किया गया वो कितने स्तंभ पर आधारित है? ये पूछा जा सकता है, कितने स्तंभ पर आधारित है? 4, 5, 6, 7। तो कितने स्तंभ पर आधारित है? ये है 6 पर। पहला स्वास्थ्य, दूसरा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा मानव पूंजी, चौथा समावेशी विकास, नंबर 5 नवाचार, नंबर 6 न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। और इसमें एक चीज़ और है, स्वास्थ्य और समावेशी विकास। सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया जाएगा? स्वास्थ्य और समावेशी विकास पर। कितने स्तंभ है? 6। स्वास्थ्य, अवसंरचना, मानव पूंजी, समावेशी विकास, नवाचार, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। हो सकता है इनमें से 3 रख दे, चौथा और कोई सा ऑप्शन रख दे, पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बजट में राजकोषीय घाटा 2020-21 में तो कितना है भाई? राजकोषीय घाटा हो गया इसमें 9.5%। और अगले वर्ष के लिए कितना आंका गया है अनुमान? 6.8%। और इस बार कितना रहा? क्योंकि इस बार कोरोना का बहुत ज़्यादा रोल रहा है पिछले 2 वर्षों से। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य व कल्याण के क्षेत्र में बजट वृद्धि। ये देखो कितना दमदार क्वेश्चन है। स्वास्थ्य व कल्याण के क्षेत्र में बजट वृद्धि तो कितनी हो गई बजट वृद्धि? 137% वृद्धि होगी। 137%। यदि पहले 100 रुपये लगते थे तो अब 137 बढ़ा दिए। 100 पर जो प्रतिशत होता है वो उतना ही होता है जितना प्रतिशत में दिया होता है। तो 100 पर कितने बढ़ा दिए? 137। मतलब यदि पहले 100 रुपये लगते थे स्वास्थ्य पर तो अब कितने लगेंगे? अब 100 तो पहले और 137 और बढ़ा दिए, 237। तो अब कितना बजट हो गया? 2,23,846। 223,846 करोड़ रुपए स्वास्थ्य व कल्याण के क्षेत्र में बजट। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना कितने वर्षों के लिए है? 6 वर्षों के लिए। कुल बजट कितना है? अभी हम पीछे देख चुके हैं, 64,180 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, कोविड-19 टीकाकरण के लिए बजट। भाई ये तो चल ही रहा है इस समय, तो इसके लिए बजट कितना जारी किया गया? 35,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में कितना बजट? कौन सा है? शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में कितना बजट है? तो ये है भाई 1,41,678 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट में मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? बजट में मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7 पार्क। और कितने वर्षों में? तो ये है भाई 7 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। मित्रा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ये किससे संबंधित? ये है कपड़े से संबंधित। नेक्स्ट, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित की? तो बजट में राष्ट्रीय रेल योजना जो किस वर्ष के लिए घोषित किया? यह है कि ये 2030 तक। इसका लक्ष्य यह है वहाँ पर जो विद्युतीकरण होना है 100% हो जाए, इसका लक्ष्य यह है। नेक्स्ट, कितने नए स्कूल आरंभ करने की योजना है बजट के अनुसार? तो सैनिक स्कूल कितने होंगे नए? 100। और 750 के एक नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। कितने बजट के अनुसार? 750। कहाँ पर? जनजातीय क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या गणना डिजिटल बजट। तो कितना है भाई? 3,768 करोड़ रुपए किसके लिए जारी किए गए? जो जनगणना होनी है 2021 की, उसके लिए। और यह कौन सी जनगणना है? यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई कोष को बढ़ाकर 2 गुना करने की घोषणा की। प्रारंभिक कोष कितनी राशि के साथ गठित किया गया था? जो प्रारंभिक कोष था वो कितनी राशि के साथ गठित किया गया था? 5,000 करोड़। नेक्स्ट, गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए कितना बजट? गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए कितना बजट है? 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस क्रमशः, जो भी पेट्रोल और डीजल होता है जो सेस होता है वो जो टैक्स लगता है उस पर जो टैक्स लगाया था उसको बोलते हैं सेस, उपकर। तो पेट्रोल पर 2.5 रुपये सेस लगाया गया है, कृषि सेस, और डीजल पर 4 रुपये। नेक्स्ट,
PIL PIL पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 5 वर्षों में, क्या है इसका उद्देश्य? 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन। कितना करना है? $5 ट्रिलियन। और कितने क्षेत्रों के द्वारा? 13 क्षेत्रों के द्वारा। कितने क्षेत्रों के द्वारा? 13 क्षेत्रों के द्वारा। और इसमें क्या है? 1.97 लाख करोड़, 1.97 लाख करोड़। कितना? अगले 5 साल में। नेक्स्ट देखते हैं, पहला मानवयुक्त गगनयान। पहला मानवयुक्त गगनयान कब जाएगा भाई? ये जाएगा 2022 में, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। कब जाएगा? 2022 में। पहले 2020 में जाना था, फिर कोरोना की वजह से कैंसिल होगा 2021, और अब कब जाएगा ये? 2022 में। नेक्स्ट, फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम बदलकर लिब्रा से क्या कर दिया? तो लिब्रा थी पहले इसकी डिजिटल मुद्रा, अब क्या कर दिया इसका नाम? डायम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस नृत्य शैली को 2024 ओलंपिक में शामिल किए जाने की मान्यता दी? तो कौन सी है? ब्रेकंगस। कौन सी है? ब्रेकंगस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस नृत्य शैली को शामिल किया 2024 के लिए? ब्रेकंगस। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। कौन है इसके जनक? यह है जनक कौन है? फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है विश्व रेड क्रॉस दिवस, कई एग्जाम में पूछा गया। रेड क्रॉस दिवस यह है 8 मई को। इसके जनक कौन है? हेनरी डुनेंट। कई बार पूछा गया ये, हेनरी डुनेंट। किसके? विश्व जो रेड क्रॉस के संस्थापक है वो कौन है? हेनरी डुनेंट। कब मनाया था? 8 मई को। जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2021 को रमेश पोखरियाल ने 9 अप्रैल 2021 को रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर लॉन्च किया। जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या किया? दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर लॉन्च किया है। नैनो स्निफर लॉन्च किया है। इसे किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। ये क्या करेगा? विस्फोटक पदार्थ का 10 सेकंड में पता चलेगा। इसके द्वारा क्या होगा? 10 सेकंड में पता लग जाएगा। और नैनो क्या होता है? 10⁻⁹। तो कितने छोटे से छोटे को पता लगा सकता है? 10⁹। इतने से छोटे विस्फोटक पदार्थ का भी ये पता लगा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ बिरानी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है दूती चंद को। और दूती चंद कहाँ की जो एथलीट है? ये धाविका। ये कहाँ गया? ओडिशा की। तो छत्तीसगढ़ बिरानी पुरस्कार ओडिशा की दूती चंद को। नेक्स्ट, पिंडवानी नृत्य है। पंडवानी नहीं, ये क्या है? पिंडवानी नृत्य है। कहाँ का? यह है छत्तीसगढ़ का। कौन है? जो तीजन बाई है वो इसकी फेमस कलाकार है। पिंडवानी नृत्य कहाँ की है? कहाँ का कलाकार? ये है नृत्य छत्तीसगढ़ का, और तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार है। नेक्स्ट, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। कौन किए गए हैं भाई? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है वो, ज्योतिबा फुले की जयंती से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तक कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? तो इस समय कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? कोरोना चल रहा है तो टीका उत्सव। कौन सा मनाया जाएगा? टीका उत्सव। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती होती है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो कौन सा मनाएगा? टीका उत्सव। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक तो वो थे ज्योतिबा फुले। ये यहीं पे नोट किया है क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, केंद्र ने किस मंत्रालय ने सार्थक नामक योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र के किस मंत्रालय ने की है शुरुआत? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट, महामारी रोकथाम एक्ट कब आया? तो कब आया था? 1897। इस समय महामारी कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब आया था? 1897 में। नेक्स्ट देखते हैं, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, बोन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यह है प्रवासी पक्षी से संबंधित। बोन कन्वेंशन का संबंध किससे है? प्रवासी पक्षी से संबंधित। जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था ये? जर्मनी में। और इसकी 13वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? ये हुई है गुजरात में। कहाँ पर हुई है? गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। और जो इसका शुभंकर था वो क्या था? इसको बोलते हैं COP13।
जो प्रवासी पक्षी की हुई है ये क्या है, COP13, COP13। इसका जो शुभंकर था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद है COP25। तो COP25 कहाँ पर हुई थी, ये है जलवायु से संबंधित। COP25 हुई थी स्पेन के मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में। और COP26 कहाँ पर होगी, ये होगी ग्लासगो, ग्लासगो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में, लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। तो ये किया है यूएसए ने। किसने किया, यूएसए, अमेरिका ने। और भारत की अनुमति भी नहीं ली। और इनका कौन सा जहाज आया था, यह आया था जॉन पॉल जॉन्स। कौन सा आया था, जॉन पॉल जॉन्स। और जो भारत का जैसे जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से 12 किलोमीटर तक होता है एक क्षेत्र, उसके बाद फिर 24 किलोमीटर तक होता है, उसके बाद होता है 200 किलोमीटर तक। तो ये किस क्षेत्र में आए थे, 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र में आए थे। उस पर भारत का अधिकार होता है। 12 किलोमीटर में भारत अपना पूर्णतः अधिकार होता है। 24 किलोमीटर तक भारत टैक्स वगैरह ले सकता है यदि कोई जहाज आता है इनके क्षेत्र में। और 200 किलोमीटर तक ही अपना कुछ भी, जो भी कुछ जैसे अनुसंधान करना हो तो इस तरीके का कुछ भी वैज्ञानिक गतिविधि कर सकते हैं। तो किसने अनुमति नहीं ली थी, अमेरिका ने। कौन सा जहाज आया था, जॉन पॉल जॉन्स। कौन सी एक्सरसाइज की है इन्होंने, तो इन्होंने की है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। नेक्स्ट, किस देश की महिला टीम ने लगातार वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, इनकी ही जो पुरुष की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम, उसने 21 मैच लगातार जीते। लेकिन किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, अपनी ही पुरुष टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया 21 मैचों का। और कितने मैच जीते लगातार, 22। और भारत कितने मैच जीता है लगातार, 16 मैच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर। कब से शुरू हुआ है, 2003 से। नेक्स्ट, आई प्लेज फॉर 9 स्कीम। आई प्लेज फॉर 9 स्कीम, ये किससे संबंधित है, ये है पीएम सुरक्षित मातृत्व के लिए। नेक्स्ट, वाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म नोमैड लैंड। और एक्टर कौन थे, ये थे एंथनी हॉपकिंस। नेक्स्ट, भारत की तरफ से कौन सी शामिल हुई थी, तो ये हुई थी द वाइट टाइगर। किसकी पुस्तक है, तो जो फिल्म हुई थी वो द वाइट टाइगर। और किसकी पुस्तक पर आधारित है, तो ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर। नेक्स्ट, भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने, भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने किस देश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है। तो लिटिल गुरु जो संस्कृत एक लर्निंग ऐप है वो लॉन्च किया, कहाँ पर किया है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखते हैं, 8 अप्रैल 2021 को भारत ने किस देश को 100 करोड़ के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सौंप दिया। तो एक गश्ती जहाज है 100 करोड़ का, PS जोरोस्टर, उसको सौंप दिया। और ये कौन सा गश्ती जहाज है, ये चौथा है। PS जोरोस्टर चौथा है, इससे पहले 3 और जा चुके हैं। किसको सौंपा है, सेशेल्स को। किसको सौंपा है, सेशेल्स को। जो पहला गया था वो टोपाज था, दूसरा कौन सा था, कॉन्टेस्ट, और तीसरा हर्मीस, और चौथा कौन सा गया, PS जोरोस्टर। नेक्स्ट, पर्यावरण आपातकाल किस देश ने लगाया, ये लगाया मॉरिशस ने। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए विजेताओं को लीलावती पुरस्कार 2020 किसे दिया। तो जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए विजेताओं को लीलावती पुरस्कार किसे दिया है, तो ये दिया है सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। कहाँ पर है, सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में है। और इन्हें किस लिए मिला है, इन्हें मिला है महिला उद्यमिता उप विषय पर। तो ये पूछा जा सकता है, वैसे तो इतना डीपली पूछेगा नहीं, फिर भी याद कर लेना क्या है, किस विषय पर मिला है इनको सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को लीलावती पुरस्कार। ये मिला है महिला उद्यमिता उप विषय पर। और सेल्फ डिफेंस, ये जो टोटल है ये 6 उप विषय हैं, उसमें से महिला उद्यमिता के लिए किसको मिला है, सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। और जो सेल्फ डिफेंस का जो विषय है उप विषय, इस पर किसको मिला है, इसको भी तमिलनाडु का ही मिला है। कौन सा है, सैंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, भास्कर द्वितीय की पुस्तक लीलावती का संबंध किससे है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहीं से। तो लीलावती एक पुस्तक भी है किसके, भास्कर द्वितीय, किसके संबंधित है, यह है गणित से संबंधित। नेक्स्ट, 100% जैविक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप।
भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, चंबा सुरंग का संबंध किससे है? तो यह भाई उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के तहत है, चंबा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कोठारी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके अनुसार हुई थी? संथानम समिति के अनुसार। नेक्स्ट, आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले एम्पायर तो कौन है? नितिन मेनन, नितिन मेनन। नेक्स्ट, सबसे अधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली कौन है? क्रिस्टिना कोच। कहाँ की है? यूएसए की। क्रिस्टिना कोच सबसे अधिक जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली। नेक्स्ट, हाल ही में उमगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। यह नदी किस राज्य में है? तो उमगोत नदी पर विरोध किया जा रहा है 210। तो वहाँ का कौन कर रहा है विरोध? वहाँ के किसान कर रहे हैं विरोध। कौन कर रहा है? वहाँ के जो किसान है, जो वहीं पर रहते हैं, भूमि मालिक, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर है उमगोत नदी? ये है मेघालय में। नेक्स्ट, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलोंग। और पहली कौन सी थी? ये थी भुवनेश्वर। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट, मैं समाजवादी हूँ, ये किसकी पुस्तक है? यह है स्वामी विवेकानंद की। मैं समाजवादी हूँ किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यह अरविंद सुब्रमण्यम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यह है विजय राघवन। नेक्स्ट, नाडा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नाडा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्थापना कब हुई थी नाडा की? 2005 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है खेल मंत्री। कौन होता है? खेल मंत्री। और वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर ये है सुनील शेट्टी। नेक्स्ट, बलबीर सिंह जूनियर व सीनियर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं कुछ लक्ष्य। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है, 2022 तक। नेक्स्ट, हर घर में हर घर जल का लक्ष्य है, यह है 2024 तक। स्वच्छ जल का लक्ष्य है हर घर 2024 तक। मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम तो कौन करेगा? ग्रीन का। जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पर है? गाजियाबाद में। तो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम गाजियाबाद। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम सोशल इम्पैक्ट, ये किसने किया? पिंपरी चिंचवाड़। कहाँ का नगर निगम है? यह है पुणे का। नेक्स्ट, पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में किस देश ने रखा? पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में किस देश ने रखा? तो ये रखा है इंग्लैंड ने। किसने रखा? इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने इसके अलावा कुछ देश और रख रखे हैं। कौन से हैं? उत्तर कोरिया है, यमन है, जिम्बाब्वे है और सीरिया है। और पांचवा कौन रख दिया? पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है? ईज ऑफ लिविंग के अनुसार जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर जो सबसे अच्छा है रहने के लिए शहर वो कौन सा है? बेंगलुरु। और 10 लाख से कम कौन सा है? शिमला। पहली वाली वीडियो में थोड़ा गलत बताया गया था, यहाँ पर जो 10 लाख से कम वहाँ पर बता दिया था पुणे, लेकिन कौन सा है? शिमला है 10 लाख से कम में रहने के लिए सबसे अच्छा, और 10 लाख से अधिक में बेंगलुरु। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है फेम। फेम तो ये क्या है? कौन सी योजना चलाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ाने के लिए? फेम। इसको याद रखना। नेक्स्ट है, किस शहर के प्रशासन द्वारा अपनी तरह का पहला साइकिल चलाने संबंधी साइकिल नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो किस शहर के प्रशासन द्वारा अपनी तरह का पहला साइकिल चलाने संबंधी साइकिल नीति का मसौदा तैयार किया गया? तो कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक, यह है चंडीगढ़ में। एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में पहला। नेक्स्ट, किस देश ने पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया? ये क्या? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 में भारत की रैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में की जो रैंक है वो कितनी है? 63वीं। कितने आधार पर ली जाती है? 10 आधार पर। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंक कितनी है? 131। मानव विकास सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितनी रैंक है इसकी? इसमें है 131 भारत की। पहले पर कौन है? नॉर्वे। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसका मिला? रतन लाल मृदा वैज्ञानिक थे, इनको मिला है।
मतलब मृदा वैज्ञानिक है, इनको मिला है 2020 का रतन लाल को। और 2021 का किसको मिला है? ये मिला है शकुंतला हरिके सिंह को। किसको मिला है? शकुंतला हरिके सिंह को। नेक्स्ट इसमें हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, 2020 का नोबेल शांति किसको मिला है? ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो जो 2020 का नोबेल शांति मिला है वो किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्रोफेसर के विजयराघवन। कौन है विजयराघवन? अभी हमने देखा था मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो प्रोफेसर के विजयराघवन ने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐप लॉन्च, मानस। नेक्स्ट केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लस ई शांता पोर्टल, कौन सा? ई शांता पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये किससे है? तो ये की है जल कृषक और खरीदार के बीच में। जैसे जो भी समुद्र के जो व्यापार करते हैं वहाँ पर जो भी कृषक हैं और खरीदार के बीच में जो व्यापार होता है उससे संबंधित है कौन सा? ई शांता पोर्टल और उनके उत्पादों से। नेक्स्ट इंडियाज़ पावर एलीट क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक, तो ये है संजय बारू। इंडियाज़ पावर एलीट क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रिवॉल्यूशन, इंडियाज़ पावर एलीट क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक संजय बारू। नेक्स्ट अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगाई? तो कौन से पर लगाई? जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट सेकेटकर समिति का संबंध किससे है भाई? तो ये है सीमा पर, जो भी हमारे देश की सीमा है उस पर ढांचागत संरचना के निर्माण से। किस पर है? ढांचागत संरचना के निर्माण से। नेक्स्ट किसे टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया? किसको चुना गया? तो पहली किड ऑफ द ईयर टाइम की वो है गीतांजलि राव को। नेक्स्ट यूट्यूब के सीईओ कौन है? सुजैन वाकिस्की। यूट्यूब के सीईओ सुजैन वाकिस्की। एप्पल के कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पर है? तो यह दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट जो मास्टर कार्ड जो होता है आपका एटीएम वगैरह जो होता है, एटीएम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उस पर होता है मास्टर कार्ड, तो उसके सीईओ कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप 2021 लिंगानुपात में भारत की रैंक कितनी आई है इस बार? 140। पहले कितनी थी? 112, 28 स्थान खिसक गया भारत। नेक्स्ट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? टेसी थॉमस को। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट भारत की सबसे पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। धातु की बात चलिए, धातु कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? वो होती है ओस्मियम। नेक्स्ट किस उद्यमी को यूएनए ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया? तो किस उद्यमी को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया? ये किया है विद्युत मोहन को। नेक्स्ट देखते हैं कलारीपट्टू का संबंध किससे है? ये केरल से है, मार्शल आर्ट वहाँ की। और इसको क्या किया गया है? यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। कहाँ पर होंगे यूथ गेम्स 2021? ये होंगे पंचकुला हरियाणा में। और यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे? ये होंगे कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष सेना का क्या नाम रखा है? तो ये रखा है गार्जियंस। एक सेना बनाई है अंतरिक्ष सेना, तो उसका क्या नाम रखा है अमेरिका ने? उसका नाम है गार्जियंस। नेक्स्ट चकहाव या काला चावल, चकहाव को क्या कहते हैं? काला चावल। चकहाव या काला चावल को जीआई टैग किसने दिया? ये दिया है मणिपुर। इसके बाद केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को। कोहोवर पेंटिंग का ये मिला है झारखंड को। कोहोवर पेंटिंग झारखंड। हर्मल मिर्च ये है गोवा। नेक्स्ट केरल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में मंत्री बनी है? तो केरल की जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये बनी है न्यूजीलैंड में मंत्री। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जेसिका अर्डन। नेक्स्ट लोन बरातू अभियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोन बरातू अभियान का संबंध किस राज्य से है जिसके तहत माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया? जो नक्सलवादी हैं माओवादी, इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण। तो लोन बरातू अभियान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पिनाका MK1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका MK1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या है? जो एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च करता है। नेक्स्ट कहाँ पर मिसाइल पार्क अग्निपथ स्थापित किए जाने के लिए आधारशिला रखी गई?
तो कहाँ पर मिसाइल पार्क अग्निपथ स्थापित किए जाने के लिए आधारशिला रखी, ये रखी गई INS कलिंग पर, INS कलिंग पर। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। किस लिए किए हैं? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकें। किस लिए? शांति के लिए। किस लिए कर सकेंगे? शांति के लिए कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के 59 ऐप को किस एक्ट के तहत बैन किया गया है? किस एक्ट के तहत बैन किया है? तो IT एक्ट 2000 की धारा कौन सी? 69A। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ पीस है, इसको सही कर लेना भाई। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो ये क्या है? राजस्थान में। नेक्स्ट, पहली ई लोक अदालत कहाँ पर है? यह है छत्तीसगढ़ में, पहली ई लोक अदालत। नेक्स्ट, बॉन करमन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ये मिला है के सिवान को। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2020 ये मिला डगलस स्टुअर्ट को। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन उपन्यास के लिए मिला है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने, यहीं पे ये एडिट हो गया, ICC ने न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? 15 वर्ष। भाई 15 वर्ष से पहले कोई नहीं आएगा क्रिकेट में, ठीक है। तो किसने किया? ICC ने। ICC तक नहीं जाएगा, खेल सकते हैं, अपने घर पे खेल लो, अपना जो प्रैक्टिस करनी है, किसी को सीखना है सीख लो, लेकिन ICC कब वैलिड करेगी? जब 15 साल की उम्र हो जाए। कर्नाटक में क्या है? रेल संग्रहालय। गुजरात में क्या है? खिलौना संग्रहालय। और मणिपुर में क्या है? खेल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मणिपुर में। और झारखंड में क्या है? झारखंड में है जनजातीय संग्रहालय। और हमने देखा था अभी श्रमिक संग्रहालय कहाँ पर? केरल। कर्नाटक रेल संग्रहालय, गुजरात खिलौना संग्रहालय, मणिपुर खेल विश्वविद्यालय, झारखंड में जनजातीय संग्रहालय और श्रमिक संग्रहालय कहाँ पर है? म्यूजियम, ये केरल में। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट चीता का संबंध है भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। प्रोजेक्ट चीता का संबंध है भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। और किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? ये मिला है मारिके लुकास रीजनेबेल्ट को। किसको मिला है? मारिके लुकास रीजनेबेल्ट को। किसके लिए मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहते थे? जसवंत सिंह। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। और इनकी एक आत्मकथा है, एक कॉल टू ऑनर। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन किसको बनाएगा? भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन ये बनाएगा राजकिरण राय को। किसको बनाएगा? राजकिरण राय को। नेक्स्ट, भारत ने किसके स्थापना दिवस पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो भारत ने जो सिक्का जारी किया है 75 रुपये का, वो किया है UNO संयुक्त राष्ट्र के FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर क्या गया? 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ की रोपैक्स परियोजना को मंजूरी दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है ओडिशा में। धामरा नदी कहाँ पर है जहाँ पर रोपैक्स परियोजना की मंजूरी दी है? ओडिशा में। केंद्रपाड़ा में भद्रक जिले के बीच गहीर माथा। तो केंद्रपाड़ा से और भद्रक जिले के बीच, जो केंद्रपाड़ा जिला है और भद्रक जिला है उड़ीसा का, उसके बीच। और एक चीज़ हो रहा है, गहीर माथा वन्य जीव अभयारण्य इसी नदी के किनारे स्थित है। गहीर माथा वन्य जीव अभयारण्य अभी चर्चा में रहा था, तो वो किस नदी के किनारे है? उड़ीसा की धामरा नदी के किनारे। नेक्स्ट, मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला? तो मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है पुगलिया मराठी फिल्म है, इसको मिला है मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड। नेक्स्ट, 93वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से कौन सी मूवी शामिल की गई थी? तो कौन सी की गई थी? जलीकट्टू। नेक्स्ट, कजाकिस्तान के अलमाटी में 2021 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला महिला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में
कजाकिस्तान के अलमाटी में 2021 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ये भी पूछा जा सकता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अलमाटी में। और उसमें वहाँ पहला महिला स्वर्ण पदक किसने जीता है, विनेश फोगाट ने। भारत कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर। कुल 20 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य। नेक्स्ट, गोवा के राज्यपाल कौन बने, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। पहले कौन थे, भगत कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, कार्यवाहक थे कहाँ के, गोवा के। नेक्स्ट, खंजर युद्धाभ्यास 2021, खंजर युद्धाभ्यास 2021 कहाँ पर हुआ, ये क्रिकेट गलत हो गया भाई। तो खंजर युद्धाभ्यास 2021 कहाँ पर हुआ, ये हुआ है बिश्केक में। कहाँ पर हुआ है, बिश्केक में, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तो खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुआ है, बिश्केक। दूसरा था ये। नेक्स्ट है डस्टलिक 2 युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान का। डस्टलिक 2 ये दूसरा था, और जो इससे पहला था खंजर, ये था 8वां। तो खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच, कि बिश्केक में। और डस्टलिक 2 युद्धाभ्यास ये होता भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये हुआ था उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें कौन सी, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र आदर्श और आयाम दर्शन, किसने लॉन्च किए, तो ये की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। लिखी किसने है, किशोर मकवाना ने। किसने लिखी है, किशोर मकवाना ने। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र आदर्श, आयाम दर्शन, किसने लिखी है, किसने लॉन्च किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। लिखी किसने, किशोर मकवाना ने। नेक्स्ट, झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, ताशकंद में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये ताशकंद में हुई है एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। उसमें क्लीन एंड जर्क श्रेणी में किस भारतीय महिला ने भारोत्तोलक में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम वजन उठाकर। नेक्स्ट, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला पदक जीतने वाली, ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा जीता था इन्होंने, वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक। लेकिन ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। और ओलंपिक में पहला रजत जीतने वाली महिला, तो सिल्वर गोल्ड किसको कहा था, पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है, तो वह कौन, अभिनव बिंद्रा। किस में जीता था सबसे पहले इन्होंने, शूटिंग में। नेक्स्ट, लूना 25 क्या है, तो यह है चंद्र मिशन। किसका है, रूस का। लूना 25 चंद्र मिशन है, जो अक्टूबर 2021 में दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। कहाँ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। नेक्स्ट है संपदा योजना का संबंध, नहीं इससे पहले है, भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई, तो भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई, ये की गई गुजरात के द्वारा, गुजरात में। और किस देश के द्वारा, इटली के द्वारा। तो पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में किसके द्वारा, इटली के द्वारा। नेक्स्ट, संपदा योजना का संबंध किससे है, तो संपदा योजना का संबंध मेगा फूड पार्क से ही संबंध है। तो पूछा जा सकता है भाई, देखो पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में इटली की मदद से, किसके द्वारा, इटली के द्वारा। और मेगा जो संपदा योजना है वो किससे संबंधित है, मेगा फूड पार्क से। नेक्स्ट, सिलीगुड़ी गुलियारा या चिकन नेक कहाँ है, तो ये भारत से पूर्वी भारत को जोड़ता है। जो पश्चिम बंगाल वाला छोटा सा हिस्सा लगा हुआ है ऊपर, तो ये क्या होता है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में क्रिकेट टीम पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे, तो ये होंगी लॉस एंजल्स में। ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। नेक्स्ट, हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ है, तो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है और क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। यह है केप टाउन साउथ अफ्रीका। कहाँ पर है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है माउंट किलिमंजारो। किस देश में, तंजानिया में। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 142, कितनी है, 142।
बहुत पता नहीं किस हिसाब से देते हैं, जबकि भारत में तो पूरी आज़ादी है भाई, कुछ भी बोल देते हैं, भारत के खिलाफ ही बोल लो, ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं। नेक्स्ट, भारत की 12 वर्षीय कन्या ने कहाँ की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? तो भारत की 12 वर्षीय एक लड़की थी, उसने कहाँ की सबसे ऊंची चोटी फतेह की थी? वो की थी माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट, रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अति महत्वपूर्ण है, रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चली? मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चली। नेक्स्ट, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहाँ से शुरू हुई? ये हुई है असम के बदरपुर स्टेशन से। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस कहाँ से शुरू हुई? असम के बदरपुर स्टेशन से। नेक्स्ट, असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? तथारू घाट विद्रोह को। कब हुआ था? 1894 में। और ये क्या था? कृषक शहीद दिवस। क्या था? इसको क्या मनाता है? कृषक शहीद दिवस। नेक्स्ट, आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रेगुलेशन की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सुदर्शन सेन। और इसका रिव्यू करने के लिए कौन सी समिति बनी? सुदर्शन सेन समिति। मतलब खुद की समिति और खुद ही रिव्यू करेंगे। और ये किसने बनाई है? आरबीआई ने, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सुदर्शन सेन। ये किस लिए है? ऐसा है जैसे कुछ बैंकों से कोई लोन ले लेता है और वह चुकाता नहीं है, क्या होता है? जैसे बहुत बड़े बड़े लोन, तो ये क्या करेगी? जो समिति बनी है, ये क्या करेगी? ये बैंक से बात करेगी आपस में, बैंक और इनके आपस में गठबंधन होगा। जैसे किसी पर 100 रुपये चाहिए, तो बैंक के साथ ये गठबंधन होगा भाई, ये कहेगा कि हम तुम्हें 50 रुपये दिलवा सकते हैं। अगर पैसा मारा गया है, नहीं मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगा? इनसे एग्रीमेंट कर रहा है, 50 में करे, 60 में कर ले, बाकी जो जितना ये लेंगे, जैसे 100 रुपये हैं, 100 के ऊपर जो 50 से ऊपर जो होंगे, जितने भी ले सकते हैं, वो इनके होंगे। तो इसका क्या काम होगा? एआरसी का इस तरीके से बैंकों का जो लोन होगा उसको पूर्ति कराना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई 11वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर देश में पहली बार ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 11वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर देश में पहली बार ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट, बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020, तो यह है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? शतरंज से। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 किसको घोषित किया गया? ये किया गया तिबिलिस को। कहाँ की राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी। नेक्स्ट, किस मंत्री द्वारा रामायण राम कथा पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? किस मंत्री द्वारा रामायण राम कथा पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है ये? पर्यटन व संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट, उकेरिया जोशी। उकेरिया जोशी किस की नई प्रजाति है? उकेरिया जोशी किसकी नई प्रजाति है? तो ये है चींटी की नई प्रजाति। कहाँ पर मिली है? पेरियार राष्ट्रीय पार्क। पेरियार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला राज्य, तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मेघालय। नेक्स्ट, मशहूर इस्लामी विद्वान व गांधीवादी लेखक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। इन्हें जनवरी 2021 में पद्म श्रेणी का कौन सा पुरस्कार मिला? अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको भी पद्म श्रेणी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये पूछ रहा है मशहूर इस्लामी विद्वान व गांधीवादी लेखक मौलाना वहीदुद्दीन का निधन हो गया है, इन्हें जनवरी में पद्म श्रेणी का कौन सा पुरस्कार? तो इनको मिला था पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट, 2021 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 87। कितनी है भाई? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 87। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? तो स्पेस स्टेशन कौन लॉन्च करेगा? रूस। और पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन किसने लॉन्च किया था? 1998 में रूस और अमेरिका ने साथ में किया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है अनामिका को। किस पुस्तक के लिए? टोकरी में दिंगत के लिए। टोकरी में
दिंगत के लिए। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, तो ये किसको मिला है? रुमाना सिन्हा सहगल को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, रुमाना सिन्हा सहगल कौन है? हैदराबाद की, ग्रीन प्रोडक्ट के लिए इनको मिला है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोग्राफी है? यह है नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहने वाली पीएम गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 25 मार्च 2020 को। कब की गई थी? 25 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन लगा था सबसे पहली बार। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर CO2 से ऑक्सीजन बना ली? तो मंगल ग्रह पर किसने बनाई है? नासा ने। उपकरण क्या था? MOIXE के द्वारा। मंगल ग्रह पर क्या है? 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर, CO2। और इस उपकरण से कितनी बनाई थी? 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाई है, लेकिन वहाँ पर बन गई है। सबसे खुशी की बात यह है। नेक्स्ट, किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से जुड़े समझौतों को रद्द कर दिया? बेल्ट एंड रोड परियोजना से जुड़े समझौतों को रद्द कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। इसे क्या कहते हैं? इसे सिल्क रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की? तो ये किया हरियाणा ने। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड से 551 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया गया। इस फंड का गठन कब हुआ? तो इस फंड का गठन हुआ था जब पहला लॉकडाउन लगा था उसके 3 दिन बाद। कब? 27 मार्च 2020 को। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने $50,000 पीएम केयर फंड को दान दिए? किसने दिया? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। भारत वाले कहाँ हैं ये पता नहीं, जो विदेशी इतना दे के जा रहे हैं। नेक्स्ट, 93वें ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसको मिला है? नोमैड लैंड को। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडोमैंड। और बेस्ट एक्टर कौन है? एंथनी हॉपकिंस। कौन है? एंथनी हॉकिंस। और किस लिए एंथनी हॉकिंस? द फादर के लिए। सबसे बुजुर्ग एक्टर हैं, 83 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिला है? 93वां ऑस्कर अवार्ड। और भारत की तरफ से कौन सी फिल्म शामिल हुई थी इसमें? जल्लीकट्टू। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो यह है करदाताओं से। किससे संबंधित है? करदाताओं से। नेक्स्ट, 2021 सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत, तो सैन्य खर्च की रिपोर्ट कौन देता है? सिपरी। इसके अनुसार भारत है तीसरे स्थान पर, पहले पर यूएस है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। नेक्स्ट, किस राज्य के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर M117 को तैनात किया गया? तो किस राज्य के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर M117 को तैनात किया गया? तो कहाँ पर लगी थी? मिजोरम में। नेक्स्ट, चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक, द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आवर टाइम्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कब लॉन्च होगी? 2022 में। कब होगी? 2022 में, द लिविंग माउंटेन फेबल फॉर आवर टाइम्स। नेक्स्ट, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 49वां। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? यह है 49वां। नेक्स्ट, आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के MD CEO के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया? तो आरबीआई ने कब तक सीमित कर दिया? जो प्राइवेट बैंक होते हैं इनके MD CEO, इनको कर दिया 15 वर्ष तक। मतलब कोई MD या CEO कब तक रह सकता है? 15 वर्ष तक या 70 वर्ष तक। नेक्स्ट, पृथ्वी के पास ब्लैक होल खोजा गया, इसका नाम दिया गया है। तो पृथ्वी के पास कौन सा होल खोजा गया? ब्लैक होल खोजा गया, इसका क्या नाम दिया गया? यूनिकॉर्न। ये क्या है? सूर्य से 3 गुना है द्रव्यमान में, और पृथ्वी से कितनी दूर है? 1700 प्रकाश वर्ष दूर। नेक्स्ट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट, किस राज्य ने डॉल्फिन जनगणना संख्या कितनी हो गई है? दुगनी। पिछले वर्ष से अगर तुलना करें तो संख्या क्या हो गया? दुगनी। किस राज्य ने डॉल्फिन जनगणना की है? तो कहाँ पर हुई है? चिल्का में। कहाँ पर हुई है? चिल्का में। जो डॉल्फिन की जनसंख्या थी वो क्या होगी? दुगनी होगी पिछले वर्ष की तुलना में। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है ये, कौन सी? चिल्का। नेक्स्ट, दंतक परियोजना किससे संबंधित है? कहाँ की है? यह भूटान की। और इसका क्या संबंध है? यह है भारत के BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। जो BRO वहाँ पर मदद कर रहा है, तो BRO की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है ये।
किसके क्षेत्र में है? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी मदद होती है भूटान की, तो वो कौन करता है वहाँ पर? BRO, दंतक परियोजना चलाई गई है। किसकी मदद से? BRO की मदद से। कब से शुरू हो गई है? 1961 से चल रही है दंतक परियोजना। और BRO का गठन कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट, BRO की पहली कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त कौन है? वैशाली हिवा से। इसको ध्यान रखना, BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त तो कौन है? वैशाली हिवा से, भारत चीन बॉर्डर पर। ठीक है, जो भारत चीन बॉर्डर लगता है वहाँ पर कौन रहेंगे कमांडिंग ऑफिसर? वैशाली हिवा से। नेक्स्ट, अमेरिका के निचले सदन ने 51वां राज्य बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। तो कौन सा बिल पारित किया है? वॉशिंगटन, किस राज्य को बनाने का? एक वॉशिंगटन DC को। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2021-22 में भारत की वृद्धि दर कितनी है? 11%। और IMF के अनुसार 11.5%। कितनी है? 11.5%। नेक्स्ट, किसने अपना वेयर अबाउट्स उपन्यास लॉन्च किया? वेयर अबाउट्स, WHEREABOUTS। किसने अपना वेयर अबाउट्स उपन्यास लॉन्च किया? तो किसने किया है? झुम्पा लाहिड़ी ने। क्या है इसमें? 45 वर्ष की बेनाम महिला की संक्षिप्त जिंदगी के बारे में बताया गया है। किसमें? वेयर अबाउट्स। नेक्स्ट, WHO ने कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत को कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की घोषणा की है? 4000। और WHO को पहले CEO कौन है? वो है अनिल सोनी। कहाँ के? भारत के, ये भारतीय मुल्क। नेक्स्ट, विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 भारत का विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 कब गया था? ये गया था 1957 में। नेक्स्ट, चर्चा में रहा आयुष 64 क्या है? तो यह है मलेरिया के इलाज के लिए। चर्चा में रहा आयुष 64 क्या है? पूछा जा सकता है। यह है मलेरिया के इलाज की दवा। तो ये कोरोना की है, लेकिन मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जा रही है। इसमें क्या है, जैसे हल्का फुल्का जुकाम हो या खांसी हो तो उसमें ये दी जा सकती है। कौन सी? आयुष 64। कैसी है कोरोना दवा? जिसमें हल्के लक्षण दिखाई दे उसके लिए। इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा? मलेरिया के इलाज के लिए। आयुर्वेदिक दवा है और कोरोना की दवा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा अप्रैल का पूरा हमने कलेक्शन इसको रखा था यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद देखेंगे मई, उसका कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें और 1-2 बार और देख लें, याद हो जाएगा। इससे अलावा जो वीडियो है, पहली जो 3 वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है भाई, चलते हैं। धन्यवाद। आप विवेक क्लासेस बिजनौर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। राम राम।